आप सभी का सिविल सर्विसेज विद ज़की में स्वागत है। और जैसा कि हर हफ्ते हम आपके लिए वीडियो लाते हैं और अब कुछ ही वीडियो बचे हैं, 2-3 वीडियो बचे हैं, वो आपका हो जाएगा। कोशिश हमारी थी कि हम जल्दी से जल्दी आपको ये सारे वीडियो दे दें ताकि आप 28 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है उसमें ये वीडियो आपका काम आ जाए। तो मैंने कोशिश किया है और आप जानते हैं कि ये जो हमारा है जेम्स वेब ब्रह्मांड के नए दृश्य और ये यूपीएससी 2023 के लिए स्पेसिफिक हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और आप जानते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होता है, क्योंकि पिछले ही साल आपने देखा कि किस तरह से 22 क्वेश्चन सीधा सीधा आया वीडियो से। आप जाके ये वीडियो देख के उसमें मिला सकते हैं कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ सच है या नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए यूपीएससी के लिए, और इसलिए इस बार भी हम आपके ये वीडियो हैं और थोड़े से वीडियो बचे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर रुके हुए और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से विषयों पे चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली चित्र, यानी पहली चित्रें जो होती, मतलब 5 चित्रों को पहली बार ये रिलीज किया गया था। तो देखेंगे कौन कौन से थे, उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ब्रह्मांड के सबसे सुदूर क्षेत्र में जो ये ब्रह्मांड के सबसे सुदूर क्षेत्र का चित्र ये लिया गया है। उसी तरह से देखेंगे सुदूर ग्रह का वाष्प वाला वायुमंडल, ये वाष्प ठीक वैसा ही वाष्प है जो हमारे अर्थ पे पाया जाता है पानी का। ये भी बहुत मिला है कि ये एक्सोप्लैनेट में ऐसा कैसे मिला, ये पूरा तरह से एनालिसिस किया गया है। उसी तरह से है द साधारण रिंग नेबुला, साधारण रिंग नेबुला, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरह से परस्पर क्रिया करने वाली आकाश गंगाएं, जिसको स्टेफन क्वांटेट कहा जाता है, यानी एक दूसरे से वो किस तरह से परस्पर क्रिया कर रहे हैं ये। उसी तरह से देखेंगे तो आपको कॉस्मिक क्लिफ, जिसको कहा गया है कॉस्मिक क्लिफ, जिस तरह से आप देखते हैं ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना क्लिप्स, उसी तरह से ये स्पेस में दिखाई दे रहा है पहाड़ की तरह से। तो वो या आखिर क्या है, इस पे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे वेब द्वारा अन्य महत्वपूर्ण चित्र हैं, जैसे कि एक्सोप्लैनेट की पहली प्रत्यक्ष चित्र, यानी आप जानते हैं जो एक्सोप्लैनेट होता है उसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो डायरेक्ट नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया, आप देखेंगे कि अगर आप डायरेक्ट नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट वे में लेते हैं, जैसे रेडियल वेलोसिटी है, ट्रांजिट मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वीडियो पे भी मिल जाएगा, क्लास में होंगे तो हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि ट्रांजिट मेथड क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी वाला क्या होता है, ये सब पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए इसमें लिया गया कि जैसे उसी तरह से अंतरिक्ष में फिंगरप्रिंट, जिस तरह से फिंगरप्रिंट होता है तो उसी तरह से एक अंतरिक्ष में फिंगरप्रिंट मिला, जिसको कॉस्मिक फिंगरप्रिंट कहा जाता है, ये भी देखेंगे। और निर्माण के स्तंभ, पिलर ऑफ क्रिएशन, और गैलेक्सी हिट एंड रन, जिस तरह से कार हिट एंड रन होता है उसी तरह से गैलेक्सी हिट एंड रन, किस तरह से गैलेक्सी टकराते हैं वो भी फिगर। तो ये सारी काफी महत्वपूर्ण पिक्चर, और खास करके ये 5 पिक्चर जो था, ये पहला 5 पिक्चर था जो जेम्स वेब ने रिलीज किया था। कब किया था? आपको 12 जुलाई 2022 ऑफिशियल। तो चलिए, और जैसा कि आप जानते हैं ये सारी चीज के बाद हम लोग फाइनली जो आप जानते हैं आपको 5 क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं, और ये इसलिए दे रहे हैं कि आप सोचिए 10 वीडियो में ही आपको 50 क्वेश्चन हो जा रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। जैसा कि मैंने बताया आपका एग्जाम नजदीक है, आप प्रैक्टिस करके देखिए। आपको अगर लगेगा कि नहीं आप अब आसान हो गया, अच्छी तैयारी होगी, आपको बहुत आसान लगेगा ये। अगर वीडियो आप देखेंगे तो इसमें तो सबका सब आप जवाब अच्छी तरह से देंगे। तो 5 सबसे संभावित इसके बारे में। तो चलिए संदर्भ में देख लेते हैं। तो संदर्भ अगर हम देखें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आखिरकार काम कर रहा है, यानी काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। टेलीस्कोप जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, जुलाई में अपना पहला विज्ञान यानी पहला साइंटिफिक डेटा जारी किया था, जैसे मैंने बताया 12 जुलाई को। और खगोलविदों ने इसकी अपेक्षा को अधिक कुशलता से, और जो खगोलविद जो थे, जो एस्ट्रोनॉमर अपेक्षा कर रहे थे, उससे भी और अधिक कुशलता से इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। और इसके बारे में जैसे कि मैंने बताया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में और विस्तृत जानना हो कि इसके अंदर कितने डिवाइस लगे हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या है, क्या क्या पता लगाना है, ये सारी चीज अगर आप जानना हो तो
आप प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें बहुत डिटेल से मैंने जेम्स वेब के बारे में बताया है। काफी मेहनत लगता है ये सब खोजने में। अभी भी आप देखेंगे तो हिंदी माध्यम में तो इस तरह का आपको नहीं मिल पाएगा, तो काफी मेहनत लगता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इनके प्रथम पिक्चर जो होगा। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली चित्र है। तो खगोल विज्ञान में एक नए युग की शुरुआत अब हो गई है, क्योंकि नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप जो दो अंतरिक्ष एजेंसी, ईसा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और सीएसए कैनेडियन स्पेस एजेंसी या कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी आप कह सकते हैं हिंदी में, की साझेदारी में बनी थी। ये जो है कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा, ये तीन की साझेदारी में ये बना है, जो दुनिया को अपनी पहली पूर्ण क्षमताओं के साथ ब्रह्मांड की अद्भुत चित्रें, आगे देखेंगे किस तरह से अद्भुत चित्रें भेज रही है। पूर्ण रंगीन चित्रों को ये डाटा जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा, वो 12 जुलाई 2022 को जारी किया गया था। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो वेब की कुछ पहली जो प्रमुख चित्रें हैं उस पर देखते हैं, नजर डालते हैं। तो नंबर 1 पे है ब्रह्मांड की सबसे सुदूर क्षेत्र का चित्र, यानी अभी तक इतना दूर कोई नहीं लिया था, ये पहला पिक्चर है। तो ये पिक्चर जो है 10:39 पूर्वाह्न ईडीटी का मतलब हो गया कि जो नॉर्थ अमेरिकन टाइम होता है उसमें। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहला जो रिलीज हुआ 5 पिक्चर को इन्होंने रिलीज किया, ठीक है। तो इन 5 पिक्चर को रिलीज करने में भी सबसे पहले किया, उसके बाद एक एक करके किया। तो डेट तो आपका वही था 12 जुलाई 2022, लेकिन जो सबसे पहले किया वो ये है ब्रह्मांड की सबसे सुदूर यानी डीप स्पेस फील्ड वाला। ये सबसे पुराना, ये 10:39, उसके बाद फिर 10:42, इस तरह से करते करते फिर 11 साढ़े 11 तक का ये आप देखेंगे प्लान है। तो सबसे पहला ये पिक्चर है, तो देखते हैं इसके बारे में। तो वेब ने सुदूर ब्रह्मांड के अब तक के सबसे दूर और तेज इंफ्रारेड, ये केवल 12.5 घंटों में बनाया गया। अब ये देखिए 12.5 घंटे का मतलब ये हो गया कि यही काम अगर हबल टेलीस्कोप करता तो उसको कई हफ्ते लग जाते, और ये सिर्फ 12.5 घंटों में किया। इस चित्र में वेब का प्रथम डीप फील्ड, जिसको फर्स्ट डीप फील्ड के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है ये आकाश गंगाओं का समूह है, जिसका SMACS 0723 यानी 0723 कहते हैं। इसमें हजारों आकाश गंगा, इसमें हजारों गैलेक्सी, ये फिगर जो आप देखेंगे भरा हुआ है, और जिसमें अब तक देखी गई सबसे छोटी सबसे धुंधली खगोलीय भी इसमें है। चलिए आगे चलते। तो फिर देखें यही है, इसको फर्स्ट डीप फील्ड इमेज कहा जाता है। काफी पुराना, ये मतलब बहुत दूर का, ये तकरीबन हमसे कितना दूर है, 4.6 अरब लाइट ईयर दूर है। यानी इसका मतलब ये पिक्चर जो देख रहे हैं ये आज से 4.6 अरब साल पहले का, यानी ठीक उसी टाइम का जिस वक्त हमारी पृथ्वी, हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था। और यहाँ भी है, तो ये गैलेक्सी क्लस्टर है, ये आप देख सकते हैं। तो आगे चलिए, सुदूर ग्रह का वाष्प वाला वायुमंडल, तो इसको हम लोग देख सकते हैं, सुदूर ग्रह का वाष्प वाला वायुमंडल, ठीक है। तो सुदूर ग्रह का वाष्प वाला वायुमंडल, चलिए आगे देखते हैं। हमारे सौर मंडल में आप देखेंगे तो हमारे सौर मंडल के बाहर का ये एक एक्सोप्लैनेट है, जो जिसका नाम है, जैसे वाष्प वाला है, तो इसका नाम भी अंग्रेजी में यहाँ बहुत अच्छा है, वाष्प ही है। तो आप लोग को याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि वाष्प 96b, भाई कौन सा ये है जहाँ वाष्प पाया गया, तो उसका नाम ही वाष्प, यानी WASP, इसको आप हिंदी में वाष्प कह सकते हैं। ये 1150 प्रकाश वर्ष दूर है, और ये इसमें धुंध और बादल, जो धुंध और बादल खासियत हमारे पृथ्वी की है, यहाँ बादल है, इस तरह का धुंध और बादल आपको मिलता नहीं है कहीं। अगर आप देखेंगे कि जैसे एग्जांपल के तौर पे वेनस में देखेंगे कि बहुत घना बादल, तो वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो पानी का नहीं है। और ये पहला बार ऐसा हुआ कि ये पानी का है, यानी साथ साथ पानी का स्पष्ट प्रमाण पता चलता है कि ये, और ये पहले के नहीं मिला था। तो इसको आप एक्सोप्लैनेट या बहिर्ग्रह कह सकते हैं हिंदी में,
बहिर्ग्रह एक्सोप्लैनेट में पानी की यह पहली खोज है, यानी जेम्स वेब द्वारा कोई भी एक्सोप्लैनेट में पानी का पहला खोज जो है वो वास्प 96b पे है। यह सैकड़ों प्रकाश, अब इससे इसकी क्षमता आप समझ सकते हैं कि ये सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर विश्लेषण करने में सक्षम है, जेम्स वेब इतना पावरफुल टेलीस्कोप है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा तो ये है जो ये आप देखिए इसका जो डेटा है, देखिए H2O H2O H2O, तो ये जो वाष्प आप देख रहे हैं तो ये वाष्प जो है ये आपका पानी और मतलब जलवाष्प और धुंध है। तो ये इत्तेफाक से नाम भी इसका वाष्प 96b है। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो ये तकरीबन जैसे कि मैंने हॉट पफी प्लेनेट आउटसाइड आवर द सोलर सिस्टम है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है द सदर्न रिंग नेबुला। ये थर्ड इमेज है, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट वो हो गया, सेकंड वास्प वाला हो गया और ये थर्ड है। वेब पे मौजूद इन कैमरों में ग्रहीय प्लेनेटरी नेबुला, ग्रहीय नीहारिका की नवीनतम चित्र ली है जिसे NGC 3132 कहा जाता है सूचीबद्ध। अब आप देखेंगे तो आप जब पढ़ते होंगे खगोल विज्ञान में और इस तरह से कहीं कहीं आपको आता होगा तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ये साहब NGC क्यों लिखा रहता है 3132 करके या कोई नंबर देके। तो ये असल क्या है कि ये इसका जो फुल फॉर्म है वो भी जान लीजिए। इसको कहा जाता है न्यू जनरल कैटलॉग, एन से हो गया न्यू जनरल कैटलॉग फॉर नेबुला, यानी जो निहारिका होता है इसका एक कैटलॉग बना है, इसीलिए आप वो न्यू जनरल कैटलॉग नंबर कितना 3132। तो इसका मतलब वो हो गया कौन है भाई, ये सदर्न रिंग नेबुला है। और ये सदर्न रिंग नेबुला को और नामों से भी जाना जाता है जैसे कि आर्कब्रस्ट नेबुला और कार्डवेल, दोनों रूप में इसको जाना जाता है। ये तकरीबन देखिए तो आपको 2500 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह के नए विवरण एक तारे के, जैसे कि ये जो विवरण है क्यों महत्वपूर्ण, इसलिए महत्वपूर्ण है कि तारा का जब अंत होता है या उसके कई स्टेजेज होते हैं, जैसे हमारा अर्थ है, इसके हमारा सन है, इसके भी कई स्टेज होंगे, ये भी हमारा एक स्टार है, तो ये भी इसका अंत कैसे होगा। तो ये इससे पता चलता है कि जब इस तरह के तारे का अंत होता है तो कैसे हो सकता है, तो ये स्टडी बता सकता है। आगे चलिए चौथा, ये सदर्न रिंग नेबुला, ये भी देख लीजिए। ये बेसिकली प्लेनेटरी नेबुला है और कॉन्स्टेलेशन यानी वेला तारामंडल में ये मौजूद है। तो चलिए आगे चलते हैं। परस्पर क्रिया करने वाली आकाशगंगा जिसको स्टीफन क्विंटेट कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्विंटेट मतलब 5 चीजों का समूह या पंचक हिंदी में आप कह सकते हैं इसको। तो आगे देखिए, ये चौथा इमेज था जो रिलीज किया गया था। ये 5 आकाश गंगाओं का दृश्य समूह है, विजुअल है। ये स्टीफन क्विंटेट आकाश गंगाओं को, इसका एक और नाम भी है वो भी याद रख लीजिए, हिक्सन कॉम्पैक्ट ग्रुप 92, हिक्सन कॉम्पैक्ट या इसको HGC 92 के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि क्विंटेट अर्थात पंचक यानी 5, जैसे कि मैंने बताया 5 का ये समूह है, लेकिन इसमें केवल 4 आकाश गंगाएं ही पास पास में, 5वां जो है एक वो थोड़ा दूर हटके है। और अगर आप देखेंगे ये 5वां जो है वो कौन सा है, अलग है, 7320 NGC कहलाने वाले हैं। ये अन्य 4 की तुलना में दूर है, यानी NGC जो है ये हमारे अर्थ से 40 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और ये 290 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। तो आप सोचिए जो दूसरा जो दूर में है वो 40 है, यानी हमारे अर्थ से काफी नजदीक है, बाकी जो 2-4 वहाँ है वो 290 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये फिगर भी देख लीजिए, ये देखिए। अब यहाँ देखिए, 1 गैलेक्सी, 2 गैलेक्सी, 3 गैलेक्सी, 4 गैलेक्सी, तो ये चारों जो है वो एक साथ, और 5वां देखिए कितना दूर है, 5वां। अब ये क्या है, 290 मिलियन लाइट ईयर है और ये आपको 40 मिलियन लाइट ईयर अर्थ से, यानी अर्थ से जाइए तो पहले ये, उसके बाद ये 3। तो ये आपको उस हिसाब से आप देखिए, तो ये आप देख लीजिए, तो ये गैलेक्सी है। आगे चलते हैं, कॉस्मिक क्लिफ 5वां, यानी इसको आप ब्रह्मांडीय चट्टान कह सकते हैं या इस तरह से कहे जाने वाले वेब की प्रतीत होने वाली वेब जो ये 3 आयामी, तो आपको ऐसा देखने में लगेगा कि चांदनी रात में शाम को टेढ़े मेढ़े पहाड़ों पे, जब पहाड़ पे चांदनी पड़ता है और टेढ़े मेढ़े पहाड़ों वैसा दिखाई देगा, बल्कि हकीकत में ये पहाड़ तो है नहीं, ये NGC है, इसके भीतर गैसीय कैविटी यानी गैसीय गुहा, ये पूरा गैस है ये। और इस चित्र में जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, यानी फिगर जो आगे हम देखेंगे उसमें, वो उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी लंबाई अगर हम नापेंगे उसको कितनी ऊंची है, 7 प्रकाश वर्ष ऊंची है, यानी उसकी ऊंचाई को भी 7 लाइट ईयर लग जाता है।
और ये हमारा कितना है 7600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसका नाम है NGC 3324। ये जो है एन आर नीरकैम और मीरी द्वारा चित्रित किया गया है। देखिए इस तरह से ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, अब ये देखिए ऐसे करेंगे तो सबसे ऊंचा चोटी ये आपका यहाँ पे ये बोला, तो ये अगर आप इसका यहाँ से आप टॉल करेंगे तो ये 7 लाइट ईयर दूर है, इतना बड़ा है ये। आप इसको देख लीजिए, तो ये लैंडस्केप, माउंटेन, वैली यानी कि पहाड़ और घाटी, स्पार्क विद द गिटलिंग स्टार्स बेसिकली नियर बाय यंग स्टार फॉर्मिंग रीजन है। यहाँ पे नए नए तारे बन रहे हैं, यंग स्टार फॉर्मिंग है। अभी हमने बताया था आपको स्टीफन जो मतलब साउदर्न रिंग नेबुला क्या था, वो लेटर स्टेज में जा रहा है, मरने वाले हैं, और ये नया पैदा होने वाले स्टार। तो ये सारे सब इसलिए लोग पढ़ते हैं ताकि वो पता चले कि हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, हमारे सोलर सिस्टम का फ्यूचर कैसा हो सकता है। ये सारी चीज को वैज्ञानिक जानने की कोशिश करते हैं। आगे चलिए देखते हैं वेब द्वारा ली गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण पिक्चर, वो देखेंगे। तो ये देखिए एक्सोप्लैनेट का, यानी पहला डायरेक्ट इमेज था, प्रत्यक्ष इमेज है एक्सोप्लैनेट, जिसका नाम है HIP 426 है B। ये देखिए ये पहला ऐसा ये स्टार है, और ये देखिए जब ये आपका ग्रह, और ये ग्रह का पहली बार किसी ग्रह का पिक्चर लिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं, ये है कॉस्मिक फिंगरप्रिंट इसको बोलते हैं, या फिंगरप्रिंट इन द स्पेस। आप देखिए फिंगरप्रिंट की तरह लग रहा है, ये इसका नाम है वुल्फरिएंट 140। बेसिकली इसका जो डस्ट होता है वो 8 साल में इस तरह से टकराने से होता है, क्योंकि ये 2 स्टार के बीच का हो जाता है सीन इन द इमेज। तो जब 2 स्टार्स है और ये 2 स्टार जब काफी नजदीक आते हैं तो इनके जो डस्ट करते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देता है। तो इसको नाम दिया गया है कॉस्मिक फिंगरप्रिंट या फिंगरप्रिंट इन द स्पेस। आगे चलिए, आगे इसको कहते हैं पिलर ऑफ क्रिएशन, यानी आप कह सकते हैं कि उत्पत्ति का पिलर या क्रिएशन का पिलर। ये बेसिकली गैस और डस्ट का बना हुआ नेबुला है। ये तकरीबन आप देखेंगे तो तकरीबन आपको ईगल नेबुला है, ये ईगल नेबुला, और ये तकरीबन 650 से 7000 लाइट ईयर दूर है। और ये आपको देखिए तो इस तरह से इसके अंदर भी नए स्टार और ये सारी चीजें बन रहे हैं। उसके बाद ये जो है ये कार्टव्हील गैलेक्सी, और इसको हिट एंड रन गैलेक्सी कहा जाता है। जिस तरह से आप गाड़ी चलता है और टकरा जाता है, उसी तरह से 2 गैलेक्सी के टकराने से ये ऐसा बना, इसलिए इसको हिट एंड रन गैलेक्सी। नॉर्मली इसको कार्टव्हील गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। ये तकरीबन 500 मिलियन लाइट ईयर हम लोगों से दूर है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको अभी बताया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फिगर्स थे, और इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अब ये किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकते हैं, वो भी जैसे कि मैंने बताया 5 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। और ये देखिए तो यूपीएससी के लिए मेगा क्वेश्चन जो है ये 5 सबसे संभावित वाला, ये मेगा प्रश्न वाला जो आप देखिए। तो एक तो के कौन सी एजेंसी के पार्टनरशिप के बाद जेम्स वेब हुआ है, ये आप बनाइए। और उसी तरह से पहली चित्र कौन सा है, ये भी आप देख लीजिए। उसी तरह से निर्माण के स्तंभ है, उसी तरह से ये कौन, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये कुछ स्टेटमेंट है। तो ये सारा चीज आप जरूर इसको बनाइए क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ आपको इसका डिटेल उत्तर मिलेगा और सारा चीज का विश्लेषण मिलेगा। और इस विश्लेषण के साथ अब चूंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन का करेंगे तो उसके लिए आप हमारे ऐप पे आए, इसको जरूर डाउनलोड करें। ये काफी महत्वपूर्ण ऐप है। और आप जानते हैं कि पिछले साल कितना क्वेश्चन 2022 में कहने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। आप उसको डिटेल से एक एक करके इस वीडियो में जरूर आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो को भी आप देखिए। और अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों की इच्छा हो, बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है, आप जानते हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी टीम बनाने के लिए, ताकि हमारा चैनल अच्छी तरह से रन कर पाए। तो प्लीज़ उसके लिए अगर आप लोग कुछ देना चाहें तो जो चाहें देना आप दे सकते हैं, इसको स्कैन करके डोनेट करके। तो जितना आप देना चाहें, जो देना चाहें, प्लीज़ प्लीज़ दीजिए।
काफ़ी हम कई वीडियो से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भी आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट हमारे देखते होंगे, तो अगर लगता हो कि नहीं सर को मदद करना चाहिए, सर का चैनल बहुत अच्छा है, सर हमारे लिए बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मेहनत हम लगातार बरकरार रखें, कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हम करें बहुत सारी चीज़, लेकिन अब जैसे आप जानते हैं बहुत सारा चीज़ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक टीम बिल्ड करें ताकि आपको और बेहतर से बेहतर अदर सब्जेक्ट का भी, साइंस के अलावा भी जो अदर सब्जेक्ट है यूपीएससी से रिलेटेड वो दें। तो इसके लिए प्लीज आप ये डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।